आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे इगाराशी मोटर स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबरों की रिक्वेस्ट थी कि सर ये स्टॉक के ऊपर एक नया वीडियो बनाओ, हमारे पुराने टारगेट अचीव हो चुके हैं, हम 25% प्लस में हैं, क्या हम सेल कर दें या फिर पोजीशन होल्ड कर दें। तो दोस्तों तुम्हारे वो क्वेश्चन का आंसर भी यही एनालिसिस में मिल जाएगा। और दोस्तों ये एक तरह का हमारा फॉलोअप वीडियो भी है। आज से ठीक 3 हफ्ते पहले हमने हमारी चैनल पर ये स्टॉक के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो डाली थी, जहाँ पर ये स्टॉक को बॉटम से एक ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न के थ्रू प्रेडिक्ट किया था। इसकी बॉटम पे दोस्तों हमने एक ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न प्रेडिक्ट करी थी, साथों साथ मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स की एनालिसिस करके अपसाइड में इसका टारगेट फोरकास्ट किया था 25 से 27%। और जैसे दोस्तों बहुत सारे हमारे टारगेट के स्टॉक के टारगेट हिट हुए, वैसे ही दोस्तों ये स्टॉक के भी हमारे 25% के टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं। और दोस्तों यहाँ पर स्टॉक के अंदर एक नई चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुई है, जिसके तहत यहाँ से स्टॉक करंट लेवल से भी और अपसाइड में 14% रनअप दे सकता है। लेकिन दोस्तों इसमें भी कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। सो जिस किसी के पास भी अगर वो पुरानी पोजीशन है तो वो अपने एडवाइज़र को पूछकर होल्ड कर सकता है पोजीशन को, और अपनी पोजीशन को ट्रेल कर सकता है स्टॉप लॉस के साथ, और प्रॉफिट पे राइड कर सकता है। और किसी ने वो पुरानी रैली मिस आउट भी कर ली तो अगर उनको नई पोजीशन बनाना हो तो परफेक्टली फाइन है ये एरिया पर भी, क्योंकि यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कम्प्लीटली परफेक्टली सूटेबल कर रहा है। और साथों साथ दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ भी बन रही है जो मैं आप लोगों के नोटिस में लाना चाहता हूँ। और दोस्तों आज की एनालिसिस में आप लोगों को कुछ नई चीज़ जानने मिलेंगी। अगर आप देखो तो यहाँ पर एक इलियट वेव का एक पैटर्न भी बन रहा है। तो अगर आप पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं तो आप लोगों को एक स्टॉप लॉस का एरिया बताऊंगा, जहाँ पर आपको स्ट्रिक्टली वही स्टॉप लॉस रखकर, आपको अपने एडवाइज़र को पूछकर वो स्टॉप लॉस रखकर ट्रेल करना है। अगर वो स्टॉप लॉस हिट हो गया तो बाहर निकल जाना, क्योंकि वहाँ पर फिर इलियट वेव की एक पैटर्न एक्टिव हो जाएंगी जो स्टॉक को नीचे भी ला सकती है। तो दोस्तों वो लिहाज से आप तुमको कुछ नया भी जानने मिलेगा। अभी हम जाते सीधा चार्ट के ऊपर। और दोस्तों अगर किसी को मेरी एनालिसिस पे झूठ रखता हो प्रीवियस वाली एनालिसिस पे, तो दोस्तों वो बैक डेटेड वाला वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, जाकर एक बार ज़रूर देख लेना। और दोस्तों ऑलरेडी हमने मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स की एनालिसिस कर दी है, तो उसको मैं वापस दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। अगर किसी को जानना हो तो वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर जो मेरा की फोकस रहेगा वो जो नई चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुई है उसके अपसाइड कैप्चर करने का, और अगर वो स्टॉप लॉस हिट हुआ तो कैसे दूसरी नेगेटिव चार्ट पैटर्न एक्टिव होगी तो उससे कैसे बचने का, वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा ये स्टॉक के अंदर। और दोस्तों ये प्योरली एजुकेशन पर्पस ही है। दोस्तों आप लोगों को मैं क्विकली यहाँ पर दिखाऊँ। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये हमने ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न प्रेडिक्ट करी थी तकरीबन 3 हफ्ते पहले। और दोस्तों ये हमारा टारगेट था और ये 2 हमारे स्टॉप लॉस थे जो हिट नहीं हुआ, और अल्टीमेटली टारगेट हिट हुआ। और दोस्तों ये 25% हमने कैप्चर किया मात्र 3 हफ्तों में। अभी दोस्तों ये अभी यहाँ पर कुछ ऐसी पैटर्न बनी है जो स्टॉक और भी अपसाइड जा सकता है, लेकिन साथों साथ दूसरी पैटर्न भी बैक बाय बैक बन रही है, तो वो लिहाज से हमें थोड़ा एक अलर्ट रहना है। अभी दोस्तों ये जो चार्ट पैटर्न है मैं निकाल देता हूँ ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न का, क्योंकि उसकी मलाई हम खा चुके हैं। अभी जो हम नई चीज़ बन रही है उसके ऊपर फोकस करेंगे। दोस्तों अगर मैं ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न रखता हूँ आप लोगों को सिर्फ एक नॉलेज के लिए, दोस्तों ये स्टॉप लॉस का एरिया निकाल देता हूँ। अभी दोस्तों कुछ ऐसा है कि सबसे पहले बात कर लेते हैं जो नई चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुई, ये टारगेट्स की लाइन निकाल देता हूँ 700 की, जो ऑलरेडी अभी दोस्तों अगर आप देखो ना तो यहाँ पर हमें एक रेंज ब्रेकआउट मिल चुकी है, और वो रेंज ब्रेकआउट कुछ ऐसी है फ्रेंड्स। अब ये रेंज ब्रेकआउट के तहत दोस्तों स्टॉक का अभी को नया टारगेट्स निकल कर आता है, वो तकरीबन 100 रुपीज़ का, और यानी 800 रुपीज़, यानी 14% का अभी ये नया टारगेट हमारा निकल कर आ रहा है। दोस्तों थोड़ा नेट पे कुछ प्रॉब्लम है, तो मेरे को अभी 800 का है ना दोस्तों, नया टारगेट रहेगा जिसको हम येलो में कर देंगे। और दोस्तों ये पैटर्न थी जो हमें नोटिस कर रहे हैं, और इसके पहले हमारा जो फर्स्ट टारगेट था वो 700 पे ही था, ये एरिया पे ही था तकरीबन। और यहाँ से अभी जो रिवाइज टारगेट बनकर आ रहा है, जो हमारा पुराना 700 का टारगेट था वो अभी रिवाइज होकर 800 हो गया, यानी 100 रुपीज़ और, यानी 14% और। अभी दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ आपके नोटिस में लाना है कि इलियट वेव के अंदर एक इलियट वेव की जो 5th वेव होती है वो लास्ट वेव होती है अपसाइड की, और वही दोस्तों अगर इलियट वेव की डाउन साइड स्टॉक चल रहा है तो सी वेव होती है वो लास्ट वेव रहती है। तो दोस्तों जब भी अगर 5th वेव रहेंगी तो उसके अंदर वेज बनेगा, और सी वेव के अंदर भी वेज बनेगा। अगर अपसाइड में स्टॉक जा रहा है तो राइजिंग वेज बनेगा 5th वेव में, और अगर इलियट वेव की सी वेव डाउन साइड में है तो वहाँ पर फॉलिंग वेज बनेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखो ना तो एक राइजिंग वेज जैसा पैटर्न बन रहा है। अगर मैं आप लोगों को क्लियरली बताऊँ तो दोस्तों आप लोगों को ये आप देखो तो ये वेव 1 है,
ये वेव 2 है, ये वेव 3 है, ये वेव 4 है और ये 5th वेव। अभी दोस्तों ये 5th वेव को अगर आप यहाँ से जोड़ो तो आपको एक वेज पैटर्न दिखेगा। दोस्तों अगर आप देखो ना तो यहाँ पर ये खास दोस्तों उन लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ जिसके पास ऑलरेडी पोजीशन होल्ड पे है। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर इलियट वेव की फिफ्थ वेव बन रही है और 5th वेव के अंदर ही वेज आता है। तो जब भी वेज आता है तो समझ जाने का कि स्टॉक के अंदर अगर वेज नीचे ब्रेकडाउन हुआ तो फिर अल्टीमेटली कुछ टाइम के लिए स्टॉक करेक्शन के अंदर जाएगा। और दोस्तों अगर आप देखो तो ऑलरेडी बड़े करेक्शन के बाद ये बाहर निकला है। यहाँ पे ऑलरेडी एक करेक्शन कंप्लीट होकर यहाँ पे स्टॉक बाहर निकला है। तो हो सकता है ये जो फर्स्ट वेव है उसका 5th वेव होगा। फिर यहाँ से ABC पैटर्न नीचे आएगा, फिर यहाँ पर साइड वे कंसोलिडेशन करके 3rd वेव स्टार्ट होगी। और जब यहाँ से ब्रेकआउट 3rd वेव की बाद करेक्शन के बाद होंगी ना, वो तो और भी भयानक होंगी। लेकिन दोस्तों वो कब होगा, जब ये वेज एक्टिव होगा। तो ये वेज एक्टिव कब होगा तो वो आप लोग जान लो दोस्तों। आपको अगर स्टॉप लॉस रखना हो तो ये जो 670 के नीचे अगर क्लोजिंग बेसिस पे तुमको स्टॉक मिल जावे, यानी 670 के नीचे डेली क्लोजिंग मिल गई तो स्ट्रिक्टली दोस्तों पोजीशन को वाइंड अप कर देना, नो इफ़ नो बट। फिर दोस्तों ये जो वेज पैटर्न है वो एक्टिव हो जाएगा और यहाँ से जैसे ही ब्रेकडाउन होकर क्लोजिंग दी तो ये 4th पे तो पक्का आएगा, 4th पे सपोर्ट लेगा। और फिर दोस्तों अगर नहीं भी सपोर्ट लिया और नीचे आया तो रिटेस्ट के एरिया के पास आएगा। फिर यहाँ पे साइड में जाकर एक पैटर्न बना के फिर अपसाइड ब्रेकआउट करेगा, लेकिन पॉसिबल है कि वो रिटेस्ट करने आवे। तो दोस्तों जैसे ही 675 का एरिया जो मैं आप लोगों को बोल रहा था कि कौन से टाइम अगर आप देखो तो 675 वो एरिया है। अगर वो उसके नीचे ब्रेकडाउन हो गया तो तुम्हारी पोजीशन खाली कर देना। और अगर किसी को दोस्तों अभी से ही अगर स्टॉप लॉस नहीं लेना हो, पूरी पोजीशन खाली कर देना हो तो 25% पे, तो वो भी कर सकता है, वो फ्री है। लेकिन अगर किसी को नई पोजीशन भी बनाना हो तो उसको स्टॉप लॉस भी 675 का ही होना चाहिए। और दोस्तों आपका जो टारगेट है वो 800 रुपीज़ का होना चाहिए, यहाँ का 800 का। तो वो लिहाज से भी अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो तो आपका रिस्क का एरिया दोस्तों इतना ही रहेगा और रिवॉर्ड का नई पोजीशन वाले लोग के लिए रिवॉर्ड का एरिया भी इतना है, यानी ऑलमोस्ट 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आसानी से बनेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ नई चीज़ बन रही है, वो है राइजिंग वेज। जब भी राइजिंग वेज बनती है इलियट्रिशियन तुरंत ही अलर्ट हो जाते हैं कि बस भाई जो कमा लिया नीचे से बहुत हो गया, अभी पोजीशन खाली कर लो, अपने आप को हल्का रखो और निकल लो पतली गली से। क्योंकि दोस्तों वेज अलर्ट रहता है। नीचे डाउन साइड में अगर अप साइड में वेज मिलेगा उसको राइजिंग वेज बोलेंगे, उसमें निकल जाने का पतली गली से। और जब भी सी वेव के अंदर डाउन साइड में अगर फॉलिंग वेज मिलता है तो तभी सबके मुंह में पानी आता है कि भाई माल उठाओ। तो यहाँ पर अगर आप देखो ना तो अप साइड में बना है। अगर सी वेव का डाउन साइड में होता तो और भी मज़ा आती, लेकिन दोस्तों ये अप साइड में बना है तो पॉसिबल है कि ये वेव 1 का 5th वेव है और यहाँ पर फिर करेक्शन आएगा ABC नीचे की तरफ। तो वो लिहाज से 675 तुम्हारा स्टॉप लॉस होना चाहिए और 800 का न्यू टारगेट अगर आपको पोजीशन होल्ड करना हो तो ये। तो आई होप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि होल्ड करना है तो कब तक होल्ड करना है, और अगर स्ट्रेच करना है तो 800 तक आप स्ट्रेच भी कर सकते हो। होप लोगों को समझ में आया होगा ये स्ट्रेटेजी, और कुछ नया जानने मिला हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना फ्रेंड्स। जैसे तूने अभी तक मुझे सपोर्ट किया वैसे ही आगे भी सपोर्ट करते रहना फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद।